जय जय श्री राधे। धनी गर्भ शंभुतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शब्दहस्तम तम मंगलम प्रमाणम। पृथ्वी पुत्र नवग्रहों में शक्ति के प्रतीक, ऊर्जा के प्रतीक भगवान मंगल देवता को कोटि कोटि प्रणाम के साथ मैं उनके कैद राशि नीच अवस्था में वक्री होने का क्या फल हो रहा है हमारी अगली 4 राशियों की, जिसमें है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। आप जानते हैं कि जब कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो उसका पावर 3 गुना हो जाता है। जिस प्रकार से जब बच्चे एक दूसरे को रस्सी पकड़ करके अपने पाले में खींचने की कोशिश करते हैं तो एक द्वंद्व हो जाता है और एक दूसरे का पावर बढ़ जाता है। सेम स्थिति ग्रह आपको उल्टा चलता हुआ या पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में ग्रह 2 प्रकार के फल देने लगता है, एक तो अपनी पिछली वाली राशि का और दूसरा जिसमें वो उपस्थित है इस राशि का। अगर आप इसे चातुर से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप नॉर्थ गोलार्ध से यानी अपने दाहिने से एक गोले के किनारे दौड़ते हुए बाएं की तरफ आएंगे तो एक समय पे बाएं और दाएं दोनों का अंश सेम हो जाएगा। आप रहेंगे एक स्थान पे लेकिन आप उसे उल्टा चलते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से मंगल को वक्री होना समझते हुए आइए हम चलते हैं अपनी अगली राशि सिंह में। हम सभी लोग जानते हैं कि सिंह राशि के भाग्य का कारक और शुक्र के कारक पृथ्वी पुत्र मंगल है और ये मंगल आज नीच राशि में अपने चतुर्थ भाव में वक्री हुए। तो सिंह राशि वालों के लिए द्वादश भाव में वक्री है। द्वादश भाव विदेश का भाव, खर्चे का भाव, अर्थात भाग्येश स्वयं विदेश पहुंच गए हैं खर्चे के भाव में और वहां वक्री हुए। क्या होगा? सबसे पहले आपको आपके खर्चे बढ़ सकते हैं लेकिन खर्चे आपको सोच समझ के करना है। दूसरा भाव क्या मिलेगा आपको? मिलने की स्थिति आपके तृतीय भाव में जब पहली दृष्टि पड़ेगी तो आप जानते हैं कि आपके उत्साह में और आपकी आयु में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात आपके भाग्येश आपके भाग्य को बढ़ा देंगे। आपकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक गतिविधियों में बल मिलेगा, पावर मिलेगा। दूसरी स्थिति क्या है? छठे भाव पर दृष्टि होते ही आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का शमन कर देंगे ये मंगल। अब बात करते हैं अगली स्थान। अगला स्थान है सप्तम भाव। तो मैं कहूंगा प्रत्येक सिंह राशि वाला अपने सप्तम भाव का, अब अगली दृष्टि हमारी सप्तम भाव पे सिंह राशि के पड़े। सप्तम भाव में दैनिक आय में तो वृद्धि हो जाएगी लेकिन संभव है कि दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो जाए या पत्नी से या पति से झगड़े शुरू हो जाए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको बजरंग बली की उपासना करनी है और गौ माता को गुड़ और चने की दाल खिलाने से आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। अर्थात सिंह राशि वालों के लिए भाग्योदयकारी, बाहुबल, धन, पद, प्रतिष्ठा के लिए है ये वक्री होना। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कन्या की। कन्या राशि के एक तो अष्टमेश है, दूसरी स्थिति तृतीय भी है और होकर के एकादश भाव में बैठ करके निज राशि में वक्री है। वक्री होने से जो पहली दृष्टि है वो द्वितीय भाव में पड़ेगी, अर्थात परिवार पे और जमा अपने धन पे। तो आप अपने परिवार के लिए जो भी कुछ आपने संचित कर रखा था वो सब आप व्यय कर सकते हैं। फिर भी परिवार वाले हो सकता है कि आपके मन में प्रसन्न ना हो। दूसरी स्थिति बनेगी पंचम भाव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके आय, विद्या और संतान के का पक्ष भी मजबूत होगा। अर्थात आपने अभी तो जो ज्ञान अर्जित कर रखा है उस ज्ञान के बल पे आप बहुत सारी चीजों को अपने अंदर निकल के आप विजेता सा अनुभव करेंगे और आपके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वो अच्छे से पढ़ेंगे। अगली दृष्टि जो पड़ेगी वो छठे भाव में पड़ेगी। छठे भाव पे मंगल की दृष्टि का होना कि आपकी रोग, ऋण, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। एक बात जरूर है कि आपके पास पैसे तो नहीं रहेंगे लेकिन जो भी पैसा आएगा उससे आप अपने रोग, ऋण, शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लेंगे। अर्थात मंगल का वक्री होना आपके लिए लाभदायक है। लेकिन छठे भाव में उपस्थित शनि और मंगल की दृष्टि ये कह रही है कि आप सोच समझकर यात्राएं करें। ये दृष्टि आपको पता है कि विश्व को युद्ध के उन्माद में भी डाल सकती है। तो मैं अभी से ही पवन शुद्ध श्री राम के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्रार्थना करूंगा कि हमारी पृथ्वी, हमारा ये संसार विश्व युद्ध होने से बचे, प्राकृतिक आपदाओं से बचे। अब हमारी अगली राशि है तुला। तुला राशि के 10वें भाव में मंगल देवता वक्री हुए हैं जिसका सबसे पहला प्रभाव उनके लग्न में पड़ रहा है। मंगल की दृष्टि लग्न पे होती है, आपके बल में, पहुंच में वृद्धि हो जाएगी। आप अच्छा सोचने लगेंगे और आपको लगेगा कि मैं मेरे शरीर में इतना पावर आ चुका है, इतनी बुद्धि आ चुकी है कि मैं अपनी समस्त समस्याओं को समाप्त कर ले जाऊंगा, अर्थात बजरंग बली की पूर्ण कृपा है। दूसरी दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके चतुर्थ भाव को पड़ेगी, अर्थात आप भूमि, भवन, गाड़ी आदि के मालिक हो सकते हैं लेकिन माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपके सुख में वृद्धि अवश्य होगी। अगली दृष्टि जो पड़ेगी वो पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव का अर्थ है कि आपकी विद्या, आपका आय तो बढ़ेगा लेकिन कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपके द्वारा इस प्रकार से मजबूती से आगे बढ़ना स्वीकार नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपके बच्चे ऐसा लगेगा कि पिताजी ऐसी बातें कहें, कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आप चिंता न करें, बजरंग बली की उपासना करें, गौ माता को गुड़ खिलाएं और आए हुए मंगल दशम भाव में हुई वक्री आपको धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्रदान कर देंगे। आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर सीने से संबंधित कोई चोट चपेट या कोई बीमारी थी तो वो क्या ठीक हो जाएगी।
अब हमारी अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में मंगल देवता वक्र हुए हैं। भाग्य भाव में वक्री होने का अर्थ है कि लग्न स्वयं भाग्य भाव में नौ पंचम योग बना हुआ है, तो आप ये वर्णन करें कि आपके भाग्य में वृद्धि हो। अब पहली दृष्टि कहां पड़ेगी? विदेश में और व्यय में, तो आपके व्यय में कमी हो जाएगी और विदेश व्यापार में भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगली जो दृष्टि पड़ेगी वो तृतीय भाव, अर्थात आपके आय में वृद्धि करेंगे। आपका अपना पौरुष बाहुबल भी खूब बढ़ेगा और आपके भाई बंधु आपको सहयोग करने लगेंगे। अगली दृष्टि जो पड़ रही है वो चतुर्थ भाव, अर्थात आप नया भवन वाहन प्राप्त कर सकते हैं, अपने भवन में सुधार कर सकते हैं, नए वस्त्र और साज सज्जा भी करा सकते हैं। अगर आपका कहीं धन रुका हुआ था तो वो धन भी आपको मिल सकता है। तो मैं कहूंगा कि ये वृश्चिक राशि वालों के लिए भी अधिकतम है। तो ये रहे हमारे मंगल के वक्री होने के लिए 4 राशियां, जिसमें तुला, वृश्चिक, कन्या और सिंह, इनका वक्री होने का फल। अब आगे के एपिसोड में हम आपको अगली 4 राशियों के लिए बताएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम।